अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अकील सुबहानी और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल वीलॉग। 14 महीनों की गैर हाज़िरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह हम वापस मौजूद हैं अपने चैनल के ऊपर और आपको ले जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओरली एयरपोर्ट के ऊपर और सुबह 4 बजे का टाइम है इस वक्त और डायरेक्शन है हमारी मिडल ईस्ट की तरफ। और इंशाल्लाह ये वाला जो हमारा सफ़र है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, जिसमें अम्बिया की जो कब्रें, औलिया और जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसको हम कवर करेंगे। इस वक्त हम ओरली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के ऊपर मौजूद हैं। तो हमारी जो एयरलाइन है उसका नाम है ट्रांजाविया। आ जाए हमारे साथ। ओके अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बलाद शाम यानी अर्ज़ शाम के पहले मुल्क लबनान में हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम रफ़ीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। रफ़ीक अल हरीरी जो है वो लबनान का एक रिनाउंड बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी हमारी पासपोर्ट क्लियरेंस हुई है, इमिग्रेशन होकर हम अंदर आ गए। तो आगे आगे आपको दिखाते हैं कि क्या है। हमने टैक्सी जो थी वो ऑनलाइन ली थी, तो वो बंदा हमारा इंतज़ार कर रहा होगा बाहर, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो जो हमें हमारे होटल में लेके जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ये कस्टम वाले यहाँ पे आपको रोकेंगे, शायद यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। कस्टम से क्लियर होके फिर बाहर जो इनका टैक्सी स्टैंड है वो आपको दिखाएंगे। ये अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो आपको दिखाते हैं। इधर हमारे नाम का कोई ना कोई बंदा होगा। ये इधर है, ये बंदा इधर खड़ा है। हेलो, यस ओके। ये अरबी बोल रहे हैं मेरे साथ, तो समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। तो अभी हम अभी भी बाहर निकले। ये एयरपोर्ट के बाहर के मनाज़र हैं जो आप देख रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू। बलाद शाम का जो ये इलाका है ये फ्रेंच में रहा है, जिसको फ्रेंचों ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग करके इसको लेबनान बना दिया था। उसका कैपिटल जो है वो बैरूत है। इस होटल में हम आए जिसमें हम स्टे करेंगे इस होटल के अंदर। तो मेरे पीछे ये टैक्सी ड्राइवर है, तो इससे अभी निगोसिएशन चल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा बंदे की मालिश करते हैं, तो अभी बात करता हूँ कितने। ओके, टेल मी हाउ मच। $35 شوفوا الو 35 is too much, my friend. I'm giving you $300 for tomorrow. Sir, it's not Traffic Beirut. Okay, listen, I give you 35, but he will stay with us. We will see all the places in Beirut. Okay? ये मुझसे जो है मांग रहा था $80, तो अभी इससे $35 के ऊपर बात डन हुई है। चलो देखते हैं, अभी आपको भी दिखाते हैं बैरूत। Okay, he's my friend Hassam. Very nice. Not 3 hours, 5 hours. Messi. If you come to Beirut, here is the driver. I will give you his number. Contact him. He's very nice. Yeah. مع الوفد الفرنسي. Hello. Very nice. لسه نعمل مؤتمر صح. Very good driver. He is showing us 5-star Messi Beirut. 5-star, very good. Tour Beirut. Highly recommended. लेबनान का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। लोग यहाँ पे बड़े ज़िंदा दिल हैं और ये गाड़ियाँ आप देखें कि गाड़ियाँ भी बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे आगे GMC जा रही है और ये कोस्टल सिटी है और बहुत ही खूबसूरत। और मैं समझ रहा था कि यहाँ पे कोई सहरा होगा, लेकिन ये देखें कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। लबनान या जमहूरिया लबनानिया मगरबी एशिया में मशरकी बहीरा रूम का एक आम अरब मुल्क है। इसके शुमाल और मशरक में शाम, जनूब में इसराइल और मगरब में बहीरा रूम वाक़या है। ये मुल्क देवदार के कदीम दरख्तों और जैतून के बागात के लिए मशहूर है। इसके झंडे पर भी देवदार का दरख्त बना हुआ है, जो कि लबनान का कौमी निशान है। लबनान की खाना जंगी से कबल यह मुल्क मशरक़ वस्ता का पेरिस कहलाता था। लबनानी सकाफत बहुत सी तहजीबों का मरक्का है। इनमें फ़ारसी, यूनानी, रूमी, अरब, तुर्क और फ्रांसीसी सकाफत शामिल है। इस वक्त मैं जैतूना बे के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि एक कोस्टल एरिया है बैरूत के अंदर। और आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे मेरे पीछे, अगर आप देख सकते हैं कि स्काई स्क्रैपर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अभी हमें यहाँ पे आए हुए कोई तकरीबन
आधा घंटा भी नहीं हुआ है। हम एयरपोर्ट पे गए, सीधा होटल में अपना जो हमारा सामान था वो रखा है और हम आ गए इसको एक्सप्लोर करने के लिए। जैतून का पौधा देख रहे हैं आप मेरे साथ आगोश लेफ़्ट हैंड के ऊपर, और ये जो है ना स्कल्पचर जो बना हुआ है ये वाला, नो आर्म्स नो वार, ये फ्रांस के अंदर भी है। जो अगर आप नॉर्मंडी वाली साइड पे जाए ना वहाँ पे भी बहुत बड़ा, ये तो बहुत छोटा स्टैचू है ना, ये बहुत बड़ा स्टैचू है, फ्रांस के अंदर भी है। और आपको दिखाते हैं मज़ीद, मेडिटेरेनियन सी है ये, बहीरा रूम, उसके किनारे पे मौजूद ये एक खूबसूरत शहर जिसका नाम है बैरूत। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम इस शहर में आ सकें। खूबसूरत जगह है, कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है और जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा है देखने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सारी जगह आज कवर हो सकेंगी। हमने स्टे एक दिन करना है, क्योंकि इससे जो ज़्यादा जो होती है सनसनी खेज़ जगह और जो सही थ्रिलिंग वाली जगह जहाँ पे जाने का मुझे सही शौक़ है वो है सीरिया। तो सीरिया हम जाएंगे कल, और सीरिया की कहानी है कि हमारे पास उसका कोई भी नहीं है इस वक्त पासपोर्ट, क्या कहते हैं उसे, वीज़ा वगैरह। तो हम बॉर्डर में जाएंगे तो देखेंगे अगर वीज़ा में मिलता है तो हम ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज़ वी विल गो बैक टू जॉर्डन बाई एयर। दुनिया की तारीख़ है कि कोई भी मुल्क जो उठता है वो उस मुल्क के लीडर की वजह से उठता है, और बैरूत को, लबनान को जो उठाने वाला लीडर था वो था ये रफ़ीक अल हरीरी। हरीरी ने जो है ना जो अरूज बख्शा ये 90 की दहाई से, और जो 2000 के अवाइल में ये लीडर था लबनान का, और 2005 में इसको असैसिनेट किया गया, इसका कत्ल किया गया। हरीरी के कत्ल के बाद यहाँ पे बैरूत के जो हालात थे वो बहुत ख़राब हो गए थे। यहाँ पे अनारकी फैल गई, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके ऊपर इनके इख्तलाफात हो गए। यहाँ पे 60% मुसलमान हैं और 40% ईसाई हैं। तो फिर उन्होंने एक फार्मूला बनाया पावर शेयरिंग का, तो जिसमें यह है कि सदर जो है वो मुसलमानों का होगा तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ईसाइयों का होगा, या वाइस वर्सा। तो इसी तरह मुसलमानों में भी सुन्नी और शिया जो हैं वो भी पावर शेयरिंग में इक्वल स्टेक रखते हैं। इस वक्त हम जो लबनान के कैपिटल बैरूत है उसकी जो जामिया मस्जिद है उसके बाहर खड़े हैं। एक काम जो मैं करता हूँ तमाम शहरों में जाके कि वहाँ की जो जामिया मस्जिद होती है, जो मेन मॉस्क होती है, उसको ज़रूर विज़िट करता हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ कि उसमें नमाज अदा करूँ। आए आपको दिखाते हैं, ये झंडा है जी लबनान का, बहुत ही खूबसूरत होता है। मस्जिद के अंदर देखते हैं इसको, ये तुर्कों के दौर की मस्जिद बनी हुई है, तुर्कियों का भी जो कब्ज़ा था। और दूसरी तरफ एक जो है ना मोनूमेंट है, अगर आप देख सकें वो सामने मोनूमेंट, इसको कहते हैं शुहदा का मोनूमेंट। पहले हम यहाँ पे नमाज अदा करते हैं ज़ोहर की, उसके बाद अगली बात। यहाँ पे नमाज के औकात लिखे हुए हैं और इस वक्त कौन सा टाइम हो रहा है, तकरीबन ज़ोहर असर मगरब 4:43 पे होती है, 4:43 पे। देखें वो माशाल्लाह बहुत ही आलीशान मस्जिद है, देखें दिल खुश हो गया है। बहुत हैबतनाक किस्म की बिल्डिंग है, बग़ैर पिलर के। आप देखें ये बग़ैर पिलर के खड़ा है, ये सारा ये डोम है इसका, पिलर साइड पे, और बहुत बड़ा फानूस है माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लु अलैहि। इस वक्त आप स्टैचू देख रहे हैं, इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये देखें, आप मुलाज़ा करेंगे ये बस है जो सिटी साइट सीइंग है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। हमारे पास तो टाइम कम था तो हमने ले लिए टैक्सी ताकि हम जल्दी जल्दी उसको कवर कर सकें। और यहाँ पे आप बैरूत लबनान का आप झंडा देख सकते हैं, लबनान का ये झंडा है, उसके साथ जो मस्जिद है। और आए आपको इस स्टैचू की हिस्ट्री बताते हैं। कुछ लोगों ने बगावत की थी जो खिलाफत उस्मानिया के जो सुल्तान हैं उनके ख़िलाफ़, तो जो किंग थे उस वक्त के, उन्होंने यहाँ 17 बंदों का जो है ना वो कत्लेआम किया था, तो उसकी याद में इन्होंने ये बनाया है।
तो इससे ये साबित होता है कि जो बादशाह होते हैं ना, वो अपना जो तख्त होता है उसको बचाने के लिए खूनरेजी करते हैं, फिर वो किसी को भी नहीं देखते। ये सारी गेम ऑफ पावर है, पावर के लिए देखें लोग क्या क्या कुछ नहीं करते। ये आप देखें, ये जो ड्राइवर हमारे साथ है ये बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर है और ये बिल्कुल जो है बैरूत की गलियों में से हमें निकाल के ला रहा है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक और शदीद किस्म की ट्रैफिक है इस वक्त। तो ऐसी ट्रैफिक मैं कहता हूँ कि राजा बाज़ार में भी नहीं है। तो अभी देखें ये हम अंदरून बैरूत में मौजूद हैं, पर ये जो मेरा ड्राइवर है ये मसलसल फ़ोन के ऊपर है, एक सेकंड भी इसने ब्रेक नहीं ली, और इसको ना इंग्लिश आती है ना फ्रेंच आती है। चलें आप देखें, आप अंदरून बैरूत का नज़ारा करें। अगर आप बैरूत में तो ये वाली जगह आपने मिस नहीं करनी है, और यहाँ पे आके आपने सनसेट ज़रूर देखना है। जैसे सीदी बुसईद में आप सनसेट देखते हैं ट्यूनिस के अंदर, और ये सनसेट जो है ना बैरूत के अंदर मेडिटेरेनियन सी है और नीचे रॉक्स हैं, और देखें सूरज हम देख सकते हैं मेरे पीछे आप। बहुत ही खूबसूरत मौसम है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखें कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है इसका। बैरूत में समंदर के अंदर ये दो चट्टानें इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। यहाँ से अगर हम सीधा नाक की सीध में सफ़र करें तो हमें ग्रीस, इटली, फ्रांस और स्पेन के मुल्क मिलेंगे। बहीरा रूम या मेडिटेरेनियन सी को उर्दू में बहीरा मतवसत या बहीरा अबियस भी कहा जाता है। मेडिटेरेनियन सी के बारे में कहा जाता है कि कई लाख साल पहले ये एक सेरा था, जो कि बाद में बहर एक्यानूस से मुंसलिक होने के बाद समंदर की शक्ल इख्तियार कर गया। ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया के दरमियान एक समंदर है जो तकरीबन चारों अतराफ से ज़मीन में गिरा हुआ है। ये सिर्फ वहाँ से खुला है जहाँ स्पेन और मराकश आमने सामने हैं, और दरमियान में चंद किलोमीटर का समंदर है। गूगल मैप पर मुलाजा फरमाए तो आप देखेंगे कि अब नए जबल तारक इसे बहर एक्यानूस से मिलाती है। लबनान आने से पहले मेरा ये ख्याल था कि यहाँ पे लक तक से राह होंगे, और जैसे अरब ममालिक होते हैं सख्त गर्मी होगी, लेकिन वो वाला मामला नहीं है। यहाँ पे मौसम इंतहाई खूबसूरत है, एक कोस्टल सिटी है और यहाँ पे पहाड़ भी हैं। इसको बेसिकली जो है ना आप कह सकते हैं कि ये मिडल ईस्ट का यूरोप है एक किस्म का, कि लोग जहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं। यहाँ पे पहाड़ी मकामात भी हैं, आबशारें भी हैं, और मतलब कि बहुत खूबसूरत है और ग्रीनरी है मोस्ट लाइकली। यहाँ पे बहुत, यहाँ का इनका जो नेशनल ट्री है देवदार का दरख्त है, वो इनके झंडे के ऊपर भी उसका निशान बना हुआ है। तो और यहाँ के लोग भी जो है ना वो यूरोपियन स्टाइल के, मतलब उनकी सफ़ेद स्किन है, और हर बंदा ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कोई हॉलीवुड का कोई अदाकार हो। लोग अपनी मेंटेनेंस पे बहुत पैसे लगाते हैं, और ये लबनान का जो कैपिटल है बैरूत, इसको आप कहते हैं कि ये हेल्थ टूरिज़म के लिए बहुत मशहूर है, और यूरोप से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं ट्रांसप्लांट्स के लिए, और ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उसके लिए आते हैं। तो अभी हमें बहुत बंदे मिले जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन करवाए हुए थे। फ्रांस से 4 घंटे की फ़्लाइट है, और आप तकरीबन 100 यूरो का आपको टिकट मिल जाता है अगर आप महीना पहले करवा लें। ये एक और साइट सीइंग जगह है बैरूत के अंदर, यहाँ पे आना मत भूलें। आई लव बैरूत, बहुत ही खूबसूरत। इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं एक लोकल मस्जिद में आया हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे इशा की, बहुत रौनक रख दी है यहाँ पे, खूबसूरत मस्जिद है। अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं। मसाजिद की एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए खुलती है और नमाज के फ़ौरन बाद बंद हो जाती है। अभी हमने नमाज अदा की और साथ ही आप देखें कि ये मस्जिद का दरवाज़ा जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अभी मेन गेट भी बंद कर देंगे। बैरूत में ये एक 4 स्टार होटल है जो कि हमें $50 का मिला है। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में।